नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड के लोगों के लिए एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से शुक्रवार का दिन खास रहा। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ। उत्तराखंड के कई स्टेशन हेली कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट में नए टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। 325 करोड़ के नए टर्मिनल से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को आसानी होगी। अब तक जौलीग्रांट एयरपोर्ट की क्षमता 250 यात्रियों की थी, जो बढ़कर 1200 यात्रियों की हो चुकी है, जबकि एक साल में 24 लाख यात्री आ जा सकेंगे। वहीं 132 करोड़ का सेकंड फेज पूरा होने के बाद साल भर में 36 लाख यात्री आ जा सकेंगे। 445 करोड़ का हवाई अड्डा का लोकार्पण हम लोग ने साथ में किया है। भव्य हवाई अड्डा है और उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की धार्मिक भावना, उत्तराखंड की पावन भूमि का चित्र भी इस हवाई अड्डे के एक एक कोने में हम लोग ने ग्रहण किया है। बीते कुछ सालों में जहां देश के दूसरे शहरों से उत्तराखंड की एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, वहीं शुक्रवार को राज्य के अलग अलग स्टेशन के लिए हेली सर्विस की भी शुरुआत हुई, जिनमें देहरादून गौचर, देहरादून चिन्यालीसौड़, देहरादून हल्द्वानी और देहरादून पिथौरागढ़ अहम है। वहीं हेलीकॉप्टर के महंगे किराए पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जैसे जैसे सर्विस बेहतर होगी, वैसे वैसे किराया भी कम होगा। जैसे ये तीव्र गति से बढ़ेगी, वैसे ही इसका भाड़ भी उसी तीव्र गति से घटता जाएगा। शुरुआत अभी हुई है। पहले हमारे पास आवागमन की सुविधा नहीं होती थी, आज वो सुविधा उत्पन्न हो चुकी है। जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसका डिमांड बढ़ेगा, वैसा भाड़ा भी घटता ही जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी भरोसा दिलाया कि जल्दी राज्य में इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आएंगी और राज्य में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। भारती सकलानी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। भारती, हम बहुत ही बड़ी सौगात है, ये भी देख रहे हैं, किराए का भी जिक्र हुआ, यानी फैसिलिटीज अच्छी होंगी। लोगों में क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? कहीं ये सिर्फ चुनावी शिगुफा ना रह जाए। देखिए, चुनाव करीब है, इसलिए जोड़ के देखा इसको जा सकता है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला ये कहा जा सकता है, क्योंकि इसे हम इस तरह से समझे जीनत कि पर्यटन और हेली सर्विसेज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कहा जा सकता है कि अगर हम पिछले 6-7 सालों में देखें तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है। 11 शहरों के साथ जो हेली सर्विसेज हैं वो शुरू हो चुकी हैं देहरादून में। इस वजह से इसे बेहतर माना जा सकता है और अब ये कहा जा रहा है कि और हेली सर्विसेज जुड़ेंगी, तो ये पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण फैसला होने जा रहा है जो सरकार की तरफ से यहाँ पर लिया जा रहा है। लेकिन हाँ, जो किराया है उसको लेकर यहाँ पर थोड़ा सा असंतोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अगर वो सेवा यहाँ पर ले रहे हैं तो थोड़ा सा किराए में भी रियायत उन्हें जरूर मिले। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका भारती, तमाम जानकारियों के लिए। तो पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लोग खुश हैं। चुनावी साल है तो कई बार ये भी सवाल होते हैं कि क्या सिर्फ चुनाव के लिए तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इस बीच देहरादून से खबर यह है कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट के उद्घाटन के इस पूरे प्रोग्राम में बीजेपी संगठन को दूर रखा गया था। इसे लेकर संगठन की तरफ से नाराजगी जताई गई है। पार्टी संगठन ने इसे लेकर सीएम से अधिकारियों की शिकायत की। अब तक सभी कार्यक्रमों में संगठन के नेताओं को भी बुलाया जाता रहा है, लेकिन यहां पर बीजेपी संगठन को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया, जिस पर बीजेपी संगठन नाराज है। तो बीजेपी संगठन नाराज, यूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रोग्राम, मंत्री हैं बीजेपी में, उड्डयन मंत्री, लेकिन आय कांग्रेस से है, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। चुनावी साल में उत्तराखंड में बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राम सिंह कैड़ा को पार्टी की पर्ची देकर उन्हें सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और राज्यसभा सांसद अनिल बुलूनी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद अनिल बुलूनी ने राम सिंह कैड़ा का बीजेपी में शामिल होने पर स्वागत किया। आज उत्तराखंड के एक
महत्वपूर्ण विधानसभा है भीमताल। वहाँ के विधायक श्री राम सिंह कैड़ा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राम सिंह कैड़ा जी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे हैं, कांग्रेस के सचिव भी रहे हैं। 2012 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। नेता भी वोट बैंक को साधने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। रिपोर्ट देखें आप। दो 2022 के विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हैं। नेता भी जनता के बीच चुनाव प्रचार के लिए उतर चुके हैं। टिहरी विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस के साथ पूर्व पर्यटन मंत्री और उत्तराखंड जन एकता पार्टी के अध्यक्ष दिनेश धने भी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी के निवर्तमान विधायक धन सिंह नेगी इन दिनों महिलाओं के लिए बर्तनों की किचन किट बांट रहे हैं। विधानसभा का 5 साल में समग्र विकास किया है। विकास का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हमने जो है पूर्ण नहीं किया हो। सड़क जिस प्रकार उन्होंने 15 साल जिनका कार्यकाल उनका रहा है, 15 साल में कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि रहे हैं, वे अपना लेखा जोखा लाएं और अपना लेखा जोखा देंगे जनता तक। वहीं कांग्रेस भी प्रचार मैदान में कूद चुकी है और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय युवा वोटरों को रिझाने के लिए युवा सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और गाँवों में युवाओं को क्रिकेट किट बांट रहे हैं। किशोर उपाध्याय का कहना है कि पहाड़ में खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ सके, इसके लिए वो क्रिकेट किट बांट रहे हैं। हमने इसलिए किया कि कोविड के उस वक्त में लोग बहुत फोन करते थे कि हम क्रिकेट के इस मैच खेल रहे हैं, यहाँ आइए। उनकी इच्छा ही रहती थी कि हम जाएंगे तो कुछ उनकी मदद कर देंगे। तो उसको एक स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ मैं, यही नहीं बल्कि उसको हम पूरे प्रदेश और देश में फैलाने का काम करेंगे। वहीं पूर्व निर्दलीय विधायक दिनेश धने भी ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें किसानों ने चुना है। दिनेश धने ने किट बांटने को महज स्टंट बताया है। किसान जितनी मेहनत करता है उतना उसको फल नहीं मिलता है। और जो लोग किट बांट रहे हैं उनको पूछो कि आज तक उन्होंने कितने क्रिकेट के बच्चे तैयार करे, कितने मैदान उन्होंने तैयार किए हैं। ये केवल चुनावी किट है। और जो बर्तन बांट रहे हैं वो उनसे भी पूछिए कि वो बर्तन कितने के, वो बिल तो दें जनता को। वो गांव को 20,000 के 25,000 के बर्तन दे रहे हैं और गांव वालों के नाम 1 लाख रुपए लिख रहे हैं अपनी लिस्ट में। चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। देखना होगा जनता किस रंग को चुनती है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी। अल्मोड़ा में बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश रावत ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा और विकास किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट देगी। कई विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। आने वाले 2022 में भी युवाओं को ही टिकट दिया जाएगा और पार्टी महिलाओं को जहां पर हमारी जो भी सक्षम महिलाएं होंगी वहां पर उन पर जरूर विचार किया जाएगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उनको टिकट दिया जाएगा और जहां पार्टी को लगेगा कि नहीं बदलना चाहिए तो निश्चित रूप से टिकट का। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक प्राइवेट स्कूल पर मनमानी का आरोप लगा है। स्कूल मैनेजमेंट पर फीस को लेकर स्टूडेंट्स को परेशान करने का आरोप है। मामला दिल्ली पब्लिक स्कूल का है। पेरेंट्स ने आरोप लगाया है कि फीस लेट होने पर उनके बच्चे को क्लास से बाहर निकाला गया। एडीएम ऑफिस पहुंचकर महिला ने इसकी शिकायत की। महिला का आरोप है कि बार बार कहने के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने उनकी बात नहीं सुनी। कोविड काल में ये बेहद हैरानी भरा और अमानवीय मामला है। अब इस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के लिए कहा गया है। बच्चों को बाहर खड़ा किया जा रहा है, उसके अलावा क्लास से निकाल दिया जा रहा है। और वो बता रही कि ये प्रक्रिया जो है 4 महीने से चल रहा है दबाव बनाने का। और इससे जो है बहुत ही दुखी मन से, और उन्होंने बेटी जो है 1.5 महीने से डिप्रेशन में है और वो खुद महिला इतना रो रही थी यहाँ पर कि बता नहीं सकते हैं। हमने जो है इस मामले में जो है वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी से बात करी है। उत्तराखंड में क्रिकेट एसोसिएशन एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। खिलाड़ियों के चयन के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगा है। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें तो वो अब इस आरोप के घेरे में है। ऐसे में क्रिकेट एसोसिएशन में रहे कई पदाधिकारी खुलकर जांच की मांग करने लगे हैं। आरोप है कि एसोसिएशन में खिलाड़ियों के चयन के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। कुछ खास लोगों के बच्चों को ही खेलने का मौका मिलता है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
गुरुग्राम पुलिस ने देहरादून में एकेडमी चलाने वाले कुलदीप रावत को पकड़ा, जो पैसे लेकर उत्तराखंड की टीम में सिलेक्शन की बात कहता है। कुलदीप ने जांच में उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नाम का खुलासा किया। जांच के दायरे में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के कई अधिकारी भी शामिल हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उत्तराखंड के पेयजल मंत्री श्री विशन सिंह चुफाल और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मुनि की रेती में केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत किया। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे में केंद्रीय मंत्री देहरादून और हरिद्वार, विशेषकर ऋषिकेश में पेयजल, सीवरेज ट्रीटमेंट तथा नमामि गंगे से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। मानता हूं कि उत्तराखंड ने एक बहुत अच्छा काम किया है। अभी तक 47% से ज़्यादा परिवारों को टेप वाटर कनेक्शन दे दिया गया है और जो लक्ष्य है वो 2022 का है। इसके बीच में चुनाव होगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि चुनाव के बीच में भी ये काम करने की गति नहीं रुकेगी। वहीं आज केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात करेंगे। सीएम आवास पर होने वाली मुलाकात के बाद प्रहलाद पटेल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उधर कॉर्बेट में जिप्सी रोटेशन प्रणाली के विरोध में आंदोलन कर रहे कॉर्बेट टूर ऑपरेटर एसोसिएशन को वन मंत्री ने बड़ी राहत दी। वन मंत्री ने फॉरेस्ट चीफ राजीव भरथरी और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जीएस सुहाग को रोटेशन प्रणाली को रोककर पहले की व्यवस्था से ही कॉर्बेट में जिप्सियों के संचालन के निर्देश दिए हैं। वन मंत्री का कहना है कि पूर्व से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव से पहले सभी पक्षों से बातचीत की जानी चाहिए थी। कॉर्बेट में जिप्सियों को रोटेशन प्रणाली के तहत चलाए जाने के नए निर्देश के बाद पिछले कई दिनों में जिप्सी संचालक आंदोलन पर थे। कई दिनों से बिना सभी पक्षों को सुने हुए उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है और आप अभी अग्रिम आदेशों तक जो पूर्ववत की व्यवस्था थी उसको संचालित करें। अगर कभी कोई परिवर्तन करना भी होगा तो फिर इसको सारे पक्षों पे बातचीत करने के बाद ही कोई निर्णय होना। देवस्थानम बोर्ड के लिए बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने ऋषिकेश ऑफिस में कार्यभार संभाल लिया। मनोहर कांत ध्यानी ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पुरोहितों से संवाद की प्रक्रिया शुरू कर चुका है और 2 महीने के अंदर सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा जहां तक देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात है वो संभव नहीं है, क्योंकि 5 साल से पहले कोई भी सरकार इसे भंग नहीं कर सकती। हमको 2 महीने के अंदर इसमें निर्णयात्मक भूमिका बना करके समाधान के रास्ते खोज करके समाधान का सुझाव सरकार सामने रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना है। नदी तट पर कूड़ा डालने और कूड़ा निस्तारण न करने पर एनजीटी ने कोटद्वार नगर निगम पर भारी जुर्माना लगाया। एनजीटी ने हर महीने 1 लाख का जुर्माना लगाते हुए जल्द से जल्द कूड़ा निपटारे के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। एनजीटी के जुर्माने के बाद हरकत में आए निगम ने कूड़ा निस्तारण का काम शुरू कर दिया है। तो कूड़ा निस्तारण आप देखते हैं कि कई बार निगम की तरफ से भी लापरवाही होती है, जहां तहां कूड़ा डाला जाता है। खास तौर से आप देखते हैं कि नदियों के आसपास, और अब इसके निस्तारण के लिए एनजीटी एक्टिव हो गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और काफ़ी हद तक सख्ती बरती जा रही है और ये बहुत पुराना विषय है। लगातार सवाल होते हैं लापरवाही के निगम पर, लेकिन कोई असर होता हुआ नजर नहीं आता। अब कूड़ा निस्तारण का निर्देश दिया गया है, साफ सफाई मेंटेन करने का। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से मवेशी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, कूड़ा गंदगी सब कुछ नज़र आ रहा है। तो एनजीटी एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। उन्होंने न सिर्फ कूड़ा निस्तारण का निर्देश दिया बल्कि जुर्माना लगाने का भी जिक्र किया है। यहाँ लीगेसी वेस्ट को निस्तारण करने के लिए माननीय एनजीटी के डायरेक्शन दिए गए, तो उस क्रम में 2 लाख रुपए जुर्माना करने के लिए माननीय एनजीटी के द्वारा डायरेक्शन दिए गए। अभी तक माननीय इसी कंप्लाइंस में कुछ कंप्लाइंस भी किए गए हमारे द्वारा, तो अभी तक कोई जुर्माना हुआ नहीं। होने की संभावना है क्योंकि हमारे द्वारा मानकों का अनुपालन किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हल्द्वानी से खबर आ रही है, संघ प्रमुख मोहन भागवत देर रात हल्द्वानी पहुंच गए हैं। वो यहां 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। आज संघ के स्वयं सेवकों से वो मुलाकात करेंगे। 10 अक्टूबर को परिवार प्रबोधन कार्यक्रम, जो बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसमें हिस्सा लेंगे। 11 अक्टूबर को भागवत की हल्द्वानी से
वापसी है। खबर देहरादून से आ रही है। यहां नशे में धुत आईटीबीपी के जवान ने खूब हंगामा किया। हेड कांस्टेबल संजीव शर्मा इसका नाम बताया जा रहा है। मानसिक रूप से दिव्यांग महिला के साथ जबरदस्ती कर रहा था, ये आरोप लग रहा है। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं और इसके बाद पहुंची पुलिस ने हिरासत में लिया और मेडिकल कराने के बाद आईटीबीपी के सुपुर्द इस जवान को किया गया। हालांकि कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। हल्द्वानी से खबर है, यहां 2 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बनाया। आंगन में खेल रहे बच्चे को गुलदार ने पकड़ लिया। नैनीताल हाईवे पर चोपड़ा गांव की घटना है। इसके बाद लोग और फॉरेस्ट विभाग की टीम बच्चे की तलाश में जुटे। पिछले कुछ दिनों से गुलदार बाइक सवारों पर भी झपट रहा था और देखिए 2 साल के बच्चे को उसने अपना निवाला बनाया। और अगर वो पहले से भी ऐसा कर रहा था, हमला कर रहा था बाइक सवारों पर, तो इसमें क्या लापरवाही नहीं मानी जाएगी प्रशासन की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय दून ग्रुप ऑफ कॉलेजेस देहरादून।